ब्यूटीफुल। विभू, विभू, विभू। क्या बात है, बड़ी दंदनाती चली आई हो। बहुत भूख लगी है, प्लीज जल्दी से खाना दो। खाना तैयार है, इट्स लेट ऑन द टेबल। हाथ बढ़ाइए और ले लीजिए। मैं तुम दो ना। Okay. I would love to serve you. I'm so hungry, विभू। I know, I can see that. कैसा लगा? ये क्या बनाया है? तुरई झोल। तुरई झोल ऐसे बनती है? तो कैसे बनती है? विभू, तुरई झोल कितनी टेस्टी बनती है। ये तो बिल्कुल टेस्टलेस और एकदम ब्लैंड बना के रख दिया तुमने। मैं टेस्टलेस ब्लैंड तुरई झोल बना ही नहीं सकता। इट्स नॉट इन मी। विभू, कहीं लिखा नहीं है कि तुम टेस्टलेस तुरई झोल नहीं बना सकते हो। मैंने कहा ना, तो मान लो। क्यों मान लो? क्यों मान लो? जब मुझ पे लागू नहीं होता, इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन। विभू, बड़े बड़े रसोइयों से गलती हो जाती है। बड़े बड़े शेफ्स भी कभी कभी फेल हो जाते हो। जस्ट एक्सेप्ट इट कि तुम फेल हो गए। मैं जिंदगी के डिसीजन में बहुत बुरी तरह फेल हुआ, लेकिन इसमें फेल नहीं हुआ। मेरी तुरई का झोल जो है टॉप क्लास है, नंबर 1। बकवास है। अफसोस। एक तो तुमने इसमें आमचूर नहीं डाला है, देख रहे हो मसाले भुने नहीं हुए हैं, और सब्जी भी बिल्कुल गाढ़ी नहीं, जैसे लग रहा है एक जग पानी उड़ेल दिया गया है, और तुरई भी कच्ची रह गई, कच्ची है। तो अच्छा, अब आप मुझे बताएंगी कि तुरई झोल कैसे बनाया जाता है? हाँ, यू टेल मी, गोना टेल मी। या आई एम गोना टेल यू, बिकॉज़ अगर तुम्हें नहीं आती है तो मुझे बताना पड़ेगा। व्हाट अ जोक। अब आप मुझे बताएंगी, जिसने कभी किचन में कदम नहीं रखा, जिसे ये नहीं पता कि गैस जलाने के लिए हम लाइटर इस्तेमाल करते हैं, माचिस की तीली, तो मुझे बताएंगी कि तुरई झोल कैसे बनाया जाता है। बहुत बोल रहे हो, ज्यादा हेकड़ी मत दिखाओ, समझे? मैं तुमसे बेहतर तुरई झोल बना के दिखा सकती हूँ। तो बनाओ, बनाओ, श्योर बनाओ, व्हाई नॉट, बनाओ बनाओ बनाओ। और अगर तुमने मुझसे बेटर बना दिया ना तुरई का झोल, तो मैं तुम्हें मान लूंगा। मानना पड़ेगा, क्योंकि तुरई झोल से आसान सब्जी और कोई हो ही नहीं सकती है। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि सिंपल खाना कैसे बनाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं जो घंटों उसी में बैठ के गार्निशिंग करते रहते हो, डेकोरेशन करते रहते हो। नो मैम, एक्सक्यूज मी, इट्स नॉट डेकोरेशन, इट्स कॉल्ड स्टर करना। स्टर, सब्जी को भूनना पड़ता है, उसको मसाले के साथ ब्लेंड करना पड़ता है, ताकि मसाला सब्जी के अंदर जब्त हो जाए, उसके अंदर ब्लेंड हो जाए। इट्स कॉल्ड ब्लेंडिंग ऑफ द सब्जी, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स सो सक्युलेंट। अरे वो ब्लेंडिंग और सक्लेंसी इसमें तो दिख नहीं रही है कहीं। तुमसे बेहतर तुरई झोल बना के दिखाऊंगी, समझे? आई विल शो यू। तुम तो तुरई रख दोगी सामने तो वो तुरई झोल हो ही जाएगा। हाँ। मेरे ख्याल से इनकी बेहोशी खबर अनीता भाभी को दे देनी चाहिए। मुझे क्या हो गया? मैं यहाँ कैसे आ गया? चाचा जी, लगता है आपकी याददाश्त चली गई। अरे दिमाग खराब है, मैं एकदम चुस्त दुरुस्त हूँ। मुझे ये बता कि मैं यहाँ कैसे आ गया? आप बीच सड़क पे एक अबला को देखकर बेहोश हो गए थे। अच्छा, वैसे चाचा जी, आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है। पहले कौन सी न्यूज़ सुनना पसंद करेंगे? अब तो बैड न्यूज सुनने की आदत सी पड़ गई है, तो बैड न्यूज ही बता। चाचा जी, दरअसल आपके नर्वस सिस्टम एक ऐसी नस है जिसके दब जाने से आप बेहोश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बेहोश होते हैं कि जैसा लगता है कि आप चल बसे। क्या कह रहा है तू? अरे चाचा जी, आपकी पल्स भी बेहोशी की हालत में नहीं मिलती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे आप नहीं मर के भी मर गए हैं। अब जब ऐसा लगता है कि मैं मर गया हूँ, तो फिर गुड न्यूज सुनने से क्या फायदा? अरे चाचा जी, फायदा है। गुड न्यूज ये है कि इसकी एक दवाई है, जर्मन मेडिसिन, और वो कानपुर में भी मिलने लगी है। अच्छा, तो जल्दी से तू वो जर्मन मेडिसिन मंगा ले, 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 मंगा ले। और सुन, ये बात किसी को बताना नहीं, खासकर मेरी बहू और मेरे खचेड़ू को। ऐसा क्यों चाचा जी? अरे वो ये बात सुन के परेशान हो जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं उन पे
बोझ बनूं। वाह 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 चाचा जी, क्या आपके शुभ विचार हैं कि आप किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते हैं। अच्छा सुन, तू कसम खा कि ये बात तू किसी को नहीं बताएगा। अरे चाचा जी, इसमें कसम खाने की कौन सी बात है? अगर ये बात आप मुझसे नहीं भी बोलते तो भी फिर मैं किसी से कहने थोड़ी चला जा रहा था। अरे चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, लगता है इस बार सही में चल बसे। चलो एम्बुलेंस को फोन कर देता हूँ, सीधे उनका क्रियाक्रम वहीं हो जाएगा। अरे मैं तेरा टेस्ट ले रहा था कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगा, और तूने किसी को नहीं बताई, ना फोन किया। सही जवाब। अगर मेरे पास चेक होता ना तो मैं सीधा तुझे चेक हाथ में थमाता और कहता ये धनराशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गई है। तो चाचा जी फिलहाल जो जेब में पड़ा हो वही दे दीजिए। 1 मिनट रुक जा। अरे नहीं, जेब में कुछ और है। मारो मारो मारो, नहीं मारो पगली, मारो। नहीं देखो पगली, देखो मारो, हम कह रहे हैं ना मारो। अरे मारो, अरे मारोगी नहीं तो टोटके की बेइज्जती हो जाएगी, टोटके की बेइज्जती हो जाएगी तो अम्मा की बेइज्जती हो जाएगी, अम्मा की बेइज्जती हो जाएगी, पंडित रामफल की बेइज्जती हो जाएगी, पंडित रामफल की बेइज्जती हो जाएगी तो हम बोल जाएंगे। मारो। नहीं 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 लड्डू की भैया, ही नहीं होगा हमसे। काहे कि हम मानते हैं कि अम्मा जी पंडित जी से लेकर ही टोटका दी है, लेकिन आप हमरे पति हैं, हमरे परमेश्वर हैं, हमरे पूजनीय हैं। हम आप पर हाथ नहीं उठा सकते। चप्पल आई भैया, ये तो बहुत बहुत दूर का बात है। अरे लेकिन टोटका तो पूरा करना पड़ेगा ना पगली, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा और अपनी खुद की चप्पल पहनने के काबिल नहीं रहेंगे। आई भैया मारो, हम कह रहे हैं ना मारो, मारो मारो, जल्दी मारो मारो। पाप हमसे नहीं होगा, हमको बख्श दीजिए। प्रभु का दुविधा में डाल दिए। कहा है ना, हम आपको बहुत इज्जत करते हैं, ये हमसे नहीं होगा। ये बात तो सही है कि पगली हमारी इज्जत करती है, इसीलिए चप्पल मार के हमारी बेइज्जती नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम इसकी बेइज्जती करें तो शायद ये मार सकती है। का सोच रहे हैं? तुम बिल्कुल अपने आवारा बच्चलन कामचोर डैडू की तरह हो। जिस तरह से तुम्हारे डैडू काम करने में आनाकानी करते हैं ना, तुम भी आनाकानी कर रही हो। अब काय हमारे डैडू को अडल्ट कर रहे हैं? अरे अडल्ट जोक से भरा पड़ा है वो अश्लील बुड्ढा। क्या बोले? क्या तुम इंसल्ट करना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। काय बेइज्जती कर रहे हैं हमारे डैडू का? अरे काय की बेइज्जती? उस आदमी को क्या इज्जत है जो बेइज्जती होगी? वो सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती के लायक है और कुछ नहीं। खबरदार, एक ठो शब्द भी आप हमारे डैडू के खिलाफ ना ही बोलेंगे, वरना क्या कर लोगी? वरना क्या मारोगी ना? तो मारो मारो मारो, हम कह रहे हैं ना मारो। लेकिन नहीं मारोगी क्योंकि तुम भी अपने वो बच्चलन बुढ़ऊ डैडू की तरह ना एकदम बुज़दिल हो रहा। तुम बुज़दिल हो रहा तुम। और बोलिए, और सूतेंगे अपने डैडू के खिलाफ। एक तो सब भी नहीं सुनेंगे। और बुरा भला बोलेंगे तो पगली और सूतेगी, यानी धन वर्षा और ज्यादा होने की उम्मीद बढ़ जाएगी।